साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों, विशेष बात जो बार बार कमेंट्स आ रहे हैं विज्ञप्ति के बाद में, उन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो मुख्य सवाल उठ कर आए हैं, सवाल जो आपकी 12वीं सीरीज में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो मुख्य सवाल हैं कि इस विज्ञप्ति में कौन फॉर्म भर सकते हैं, कितने प्रतिशत रीट के अंदर आपने प्राप्त किए हैं वो फॉर्म भर सकता है। पहली बात तो हम ये करेंगे आराम से, फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, अपलोड होंगे या नहीं होंगे, कौन कौन से वर्तमान में ज़रूरी है, किन की मार्कशीट आई है किन की नहीं आई है, जो भी आपके कन्फ्यूज है वो अभी दूर करने वाले हैं। इसके अलावा फॉर्म कितने भर सकते हैं, मार्कशीट नहीं आई तो क्या होगा, अभी डिग्री नहीं आई है, यानी इसमें स्नातक की कोई डिग्री हो, बीएड की कोई डिग्री हो, रीट का प्रमाण पत्र अभी नहीं आया है, आएगा कब आएगा, वो सभी बातें इस वीडियो में मुख्य इतनी बातें हम करने वाले हैं। इनके अलावा कोई आपके सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कट ऑफ के अलावा कमेंट बॉक्स में सवाल रखें। कट ऑफ के लिए मैंने पीछे वीडियो बना दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मुख्य जो सवाल आ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है उसको लेकर, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपकी कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट सीरीज में वो वीडियो विशेष रूप से मिलने वाला है। और दोस्तों, इसके साथ मैं सूचित कर दूँ कि जो नई रीट की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, नई रीट 2022 की जो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं वो अभी से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और विशेष रूप से दोस्तों, मैंने संस्कृत पिछली रीट में करवा दी थी और रीट का अभी हिंदी का कोर्स चल रहा है, सेकंड ग्रेड हिंदी का चल रहा है, और संस्कृत में दोबारा करवा दूंगा। हमारा इस बार प्रयास है कि निःशुल्क पूरा बेस रीट का आपके इसी अपनी कलम अपनी आवाज़ पे मिलता रहे, और मनोविज्ञान हो, एसएसटी हो, दोनों भाषाएं हो, हम कोशिश करेंगे इंग्लिश की भी। तो इस बार पूरी कोर्स आपको यहाँ पे मिलने की पूरी संभावनाएं है। इसके अलावा दोस्तों, आप बार बार अलग अलग वीडियो पे किसी वीडियो पे जाके कमेंट करते हैं या आपकी ये प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो और कोई भी कंफ्यूज है, वो आप यहाँ पे इस सवाल जवाब की सीरीज में हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इस सवाल जवाब की सीरीज का हमने प्रारंभ किया है। तो ठीक है साथियों, हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी को कहना है कि नई तैयारी शुरू करना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उसके अलावा सवाल जवाब की सीरीज हो, कंफ्यूज हो, आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी टीम का सदस्य बने। इसके अलावा दोस्तों, एक अपेक्षा, एक आशा आपसे है कि एक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आप सभी शेयर करते रहें। जो भी इन कंफ्यूज को लेकर आपके सवाल आ रहे हैं, आपके पास भी यदि सवाल आ रहे हैं तो उन तक, जो भी आप ग्रुप में जुड़े हैं और जुड़े हैं, उन तक ये शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो हम बिना देर के देखिए पहला सवाल लेते हैं, कौन फॉर्म भर सकते हैं, कितने प्रतिशत वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, जनरल में साफ विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो विज्ञप्ति पूरी पढ़ते नहीं हैं। आप विज्ञप्ति यदि आराम से पढ़ते हैं तो लगभग सवालों के जवाब आपको वहीं पर भी मिल सकते हैं। देखिए, जनरल में यदि आपने 60% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, 7% का मतलब आपने रीट में 90 अंक प्राप्त किए हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन कैटेगरी से जो भी हैं वो उन्होंने यदि 55% प्राप्त किए हैं, मतलब रीट में यदि उन्होंने 83 अंक प्राप्त किए हैं, 150 में से 83 अंक प्राप्त किए हैं, तो वो इस रीट विज्ञप्ति में, जो थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, इन्होंने यदि 50%, मतलब आपने 75 नंबर अंक प्राप्त किए रीट में से, ठीक है, 150 में से रीट में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। निःशक्त जन, मतलब दिव्यांग श्रेणी से हैं, ठीक है, वो 40%, मतलब आपने रीट में 60 नंबर, केवल 150 में से 60 नंबर आपने प्राप्त किए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। शहरी या जनजाति, विशेष रूप से केवल 12 के लिए है। 12 क्षेत्र के शहरी या जनजाति के यदि अभ्यर्थी 36% अंक प्राप्त किए हैं, मतलब 54 अंक, कितने अंक हो गए, 54 अंक 150 में से यदि आपने प्राप्त किए हैं, तो आप इस विज्ञप्ति में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बात तो मुख्य होगी। ये बात लगभग सभी को पता भी है, क्योंकि कमेंट्स कुछ आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा इस बात को भी शामिल कर लिया जाए। अब बात करते हैं फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स। वैसे आप सभी को दिख गए हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला यहाँ पे है एसएसओ आईडी। क्या है एसएसओ आईडी? अब बहुत से कमेंट आ रहे हैं एसएसओ कैसे बनती है, क्या होती है। तो देखिए, यदि आपको पहले से बनाई हुई है, फॉर्म आपने पहले भी भरे होंगे एसएसओ आईडी से, तो यदि आपकी पहले से बनाई हुई है तो उसी से अप्लाई हो जाएगा, नहीं बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी बनाई हुई नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप जो भी ई मित्र कियोस्क पे पहुंचते हैं तो वो भाई आपकी मोबाइल नंबर से, आपकी ईमेल आईडी से एक नई एसएसओ आईडी बना देगा और वही उस एसएसओ आईडी से फॉर्म अप्लाई कर देगा। याद रखिए, उस एसएसओ आईडी जो बनाते हैं उसके आईडी और पासवर्ड आप हमेशा सेफ रखें, ठीक है। अब उसके अलावा क्या चाहिए एसएसओ आईडी से फॉर्म भरते समय, तो उसके अलावा मोबाइल नंबर चाहिए आपको, अपना मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और आधार नंबर या आधार कार्ड सबके पास है, वो ये तीनों चाहिए। अब देखिए, कोई प्रश्न ऐसे भी आ रहे हैं, क्या मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं क्या, या ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं? जिन्होंने रीट में दूसरा भर दिया, इसमें दूसरा भरना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें चेंज कर सकते हैं। एड्रेस में कोई मिस्टेक रह गई है, या आपने प्राप्तांक पूर्णांक आपने बने हैं 10वीं 12वीं स्नातक के, उसमें कोई गलतियां रह गई है, तो आप चेंज कर सकते हैं, निश्चिंत रहिए। उसके अलावा कौन कौन से चाहिए? 10th की मार्कशीट,
और 12th की मार्कशीट, ये दोनों लगभग ये डॉक्यूमेंट सभी के पास हैं। देखिए BSTC से आप हैं, लेवल फर्स्ट से हैं, ठीक है, तो आपके पास BSTC की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा स्नातक B.Ed, यदि आप लेवल 2 से हैं तो आपकी स्नातक होनी चाहिए और आपकी B.Ed की पास मार्कशीट होनी चाहिए। डिग्री यहाँ पे अभी नहीं चाहिए, जो कमेंट आ रहे हैं डिग्री को लेकर, ठीक है, मैं ये सवाल यहीं पे उठा रहा हूँ। क्लियर हो गया कि डिग्री अभी नहीं चाहिए, अभी केवल स्नातक 10th 12th BSTC B.Ed ये सभी की मार्कशीट चाहिए। एडिशनल यदि आप हैं तो एडिशनल की मार्कशीट चाहिए। आपके पूरे सवाल करेंगे, अभी रिजल्ट जिनका आया है मार्कशीट नहीं है, वो भी बातें भी हम आराम से करेंगे, कौन से अपलोड होंगे, कौन से स्कैन होंगे। रीट प्रमाण पत्र वो भी चाहिए। अब देखिए, हाँ मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ कि अभी हमारे पास रीट का सर्टिफिकेट भी नहीं है, अभी आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा। जिन्होंने एडिशनल कर रखी है उनकी मार्कशीट किस प्रकार से आएगी, अभी ओरिजिनल है नहीं हमारे पास। B.Ed की मार्कशीट जो फाइनल में थे उनकी नहीं आई है। तो अब देखिए स्कैन दोस्तों, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, रीट 2018 में स्कैन करवाई गई थी, स्कैन होगी। अब कौन कौन सी होनी है ये मेरे पूरे संज्ञान में नहीं, लेकिन जो मुख्य हमारे लिए ज़रूरी है वो देखिए, स्नातक की वेटेज निकलेगा, ये तो अपलोड होनी है, स्कैन होनी है। रीट का प्रमाण पत्र ये स्कैन होना है। अब आप ये कहेंगे कि रीट की तो हमारे पास आई नहीं, यदि लेट आई तो क्या होगा, क्या फॉर्म नहीं भरे जाएंगे? तो दोस्तों क्लियर ये है, हमारे संग उस समय ये भी हुआ था कि उस समय अगस्त के आसपास जो फॉर्म भरे गए थे वहाँ पे उस समय भी रीट सर्टिफिकेट नहीं आया था। तो वहाँ पे क्या किया गया था कि रीट का जो आपका रिजल्ट निकाला था आपके नेट से, रीट का रिजल्ट निकाला लेट से, उसका प्रिंट निकाल के, उसका प्रिंट हमने निकाला और उस पर साइन किया, खुद के सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके अपलोड किया गया। अब कोई कहेंगे एडिशनल की मार्कशीट नहीं आई है, तो आपके एडिशनल का जो रिजल्ट है उसको आप रिजल्ट पे आप प्रिंट निकाल सकते हैं, उस पर खुद के साइन करके ओरिजिनल उसको स्कैन करके अपलोड करनी है। B.Ed की नहीं आई है तो इस प्रकार से B.Ed की यदि होती है तो B.Ed की भी इस प्रकार से आप अपलोड कर सकते हैं मार्कशीट उसकी प्रिंट निकाल करके। तो देखिए इसमें कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा नहीं, लेकिन ये मेरे संज्ञान में है कि स्कैन तो होने हैं, चाहे वो रीट का हो, स्नातक का हो, B.Ed का हो, BSTC का हो, और 10th 12th की भी हो सकती है। ये इतना मेरे संज्ञान में है कि स्कैन तो होगा, ठीक है। अब क्या इस बार क्या चेंज करते हैं, क्योंकि SSO ID से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या चेंज करते हैं, क्या स्कैन करे या नहीं करे, इस बार यदि कुछ नियम चेंज करते हैं, कौन से और अपलोड करवा सकते हैं, जैसे कि वो प्रमाण पत्र हो उसको करवाइए नहीं करवाइए, वो 10 तारीख जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको पता चल जाएगा। 10 तारीख को अंतिम तिथि तो है नहीं कि कौन सा हमें चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, 10 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होने हैं, 10 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होने हैं, तब तक आपके मेरे हिसाब से रीट का प्रमाण पत्र भी आ जाएगा, और किसी का यदि मार्कशीट नहीं आई है तो वो भी आने की संभावनाएं हैं, B.Ed की भी आ सकती है। नहीं आए तो आप वो जो स्कैन करवाइए तो नियम पता चल जाएगा, 10, 11, 12 तारीख को आपको सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्कैन हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरे जहाँ तक अनुमान है, जो मुझे याद है उस आधार पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे 10 तारीख को आप सभी को क्लियर होने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर जो मेरे संज्ञान में उस आधार पर मैंने बताने की कोशिश की है। तो देखिए दोबारा सुन लेना, मार्कशीट नहीं आई है तो नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर साइन करके सिग्नेचर उसको अपलोड कर सकते हैं। अभी डिग्री नहीं है तो डिग्री की आवश्यकता नहीं है, अभी डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री चाहिए आपको जो मूल DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय चाहिए डिग्री। रीट प्रमाण पत्र DPG जारोली ने यह बयान दिया है कि वो 1 सप्ताह के अंतर्गत 1 सप्ताह के अंतर्गत वितरण शुरू कर दिया जाएगा, 1 सप्ताह के अंतर्गत वितरण शुरू कर दिया जाएगा। और 1 सप्ताह में जैसे 10 जनवरी से स्टार्ट होने हैं तो 8-10 जनवरी के आसपास वितरण स्टार्ट कर दिया जाएगा, आपके जिला स्तर पर वो वितरण हो जाएगा, और वहाँ से आपको कोई स्कूल बता दी जाएगी, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात पूरी हो चुकी है मुख्य। इनके अलावा यदि कोई संज्ञान में नहीं आ रहा अभी और कोई सवाल हो तो आप नेक्स्ट अभी कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कल आपको विशेष रूप से, या शाम तक मैं कोशिश करूंगा एक विशेष वीडियो, आपके जो कमेंट आ रहे हैं डॉक्यूमेंट को लेकर, एक डॉक्यूमेंट विशेष रूप से कमेंट्स आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा फाइनल रूप से, तब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं, कौन कौन से अभी घोषणा पत्र, शपथ पत्र बनवाने हैं, कौन कौन से, हाँ एक बात ये और रहेगी कि कौन कौन से प्रमाण पत्र भी बनवाने हैं, किस तारीख से पहले बने हुए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी हम आराम से उस डॉक्यूमेंट को लेकर हम बात कर लेंगे कि अंतिम रूप से हमें कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कब के बने हुए होने चाहिए, वो बात उसमें कर लेंगे। एक ये यहाँ पे रह गया, फॉर्म कितने भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये मुख्य सवाल रह गया है, फॉर्म कितने भर सकते हैं। तो देखिए फॉर्म आप सब्जेक्ट वाइज, यदि आपके स्नातक में जो विषय है, स्नातक के विषय के आधार पर, स्नातक के ऐच्छिक जो विषय हैं उसके आधार पे, गणित विज्ञान वाला गणित विज्ञान से, गणित का सब्जेक्ट है, विज्ञान का कोई उनमें से 5-7 सब्जेक्ट है, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट, SST का 5-7 सब्जेक्ट है, उनमें से एक सब्जेक्ट, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये आपके ऐच्छिक विषय हैं, ठीक है। तो उनसे आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं,
उनसे आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी कुछ मिस्टेक हो गई, गलतियां हो गई, जहां तक दोस्तों संभावनाएं हैं, गलतियां मत करना। यहाँ पे आप एक सुझाव ले सकते हैं कि कोई जो फॉर्म का प्रिंट है वो प्रिंट निकलवा ले और उसके बाद उसको अपने पेन से भर के उसके बाद उसको ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन भरने के बाद दोबारा आप फिर पूरा चेक कर लें, चेक करने के बाद ही आप सबमिट करें। बाई चांस कोई गलती रह जाती है, कुछ छोटी मोटी गलती रह जाती है और आपको ऐसा लगता है कि दोबारा भरना चाहिए, तो आप दोबारा भी भर सकते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो फॉर्म आप अंतिम बार में भरेंगे एक सब्जेक्ट का, यदि आपने एसएसटी में कोई गलती हो गई है तो एसएसटी का आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। और दोस्तों एप्लीकेशन आईडी आपको मिल जाती है, एप्लीकेशन नंबर मिल जाते हैं, तो वो अंतिम रूप में जो आप अप्लाई करेंगे वह मान्य होगा। हिंदी का आप अलग भर सकते हैं, एसएसटी का अलग भर सकते हैं, संस्कृत यदि आपके है स्नातक में तो संस्कृत का, तो इस आधार पे आप दोस्तों अलग अलग भर सकते हैं। और एक बात ये कि स्नातक में जो भाषा विषय हैं, भाषा आपके तभी अमान्य होंगे जब आपने रीट में वो भाषा चुनी है। स्नातक में वो ऐच्छिक विषय होना चाहिए और भाषा आपके वो रीट में भी होनी चाहिए, तभी वो भाषा विषय से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मुख्य बातें हम बात कर चुके हैं। इनके अलावा कोई सवाल है तो दोस्तों निश्चित होकर आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों बने रहें, मैं आप अभी विश्वास दिलाता हूँ आप जिस जगह हैं एकदम सही जगह हैं। आपकी हर तरह से कोई जितनी सहायता हो सके हम हर तरह से तैयार हैं, हमारी टीम हर तरह से तैयार है। निश्चिंत बने रहिए दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।